हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। चलिए सुनते हैं कहानी। इस कहानी का नाम है हम सफर क्या चीज है। मुझे अगले संडे को किटी पार्टी में जाना है। अविनाश, तुम जानते हो मेरी फ्रेंड्स किटी पार्टी में कितनी सज सवर कर आती हैं और मैंने तो अभी तक शॉपिंग ही नहीं की है। सरिता आईने के सामने खड़ी होकर साड़ी के पल्लू अपने कंधे पर सलीके से जमाते हुए बोली, अविनाश, इस बार मैं किटी पार्टी के लिए बहुत लेट हो गई हूँ और किटी के बाद मुझे कच्ची बस्ती के बच्चों के पास भी जाना है। वहाँ मैं कुछ न्यूज़पेपर वालों को बुलाऊंगी अगले दिन के न्यूज़पेपर में मेरी फोटो के लिए। अब देखो ना अविनाश, मिसेस राउत ने तो वृद्धा आश्रम जाकर मिठाई और कपड़े बांटकर अपनी पोस्ट कल ही फेसबुक पर डाल भी दी और मिसेस वर्मा भी अनाथालय में गिफ्ट बांटती हुई अपनी फोटो इंस्टाग्राम पे डाली है। हर शुभ काम मेरे दिमाग में लेटे ही आता है। अविनाश, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अविनाश झुंझला कर बोला, हाँ यार सुन रहा हूँ। मैंने तुझे कब मना किया था शॉपिंग के लिए? ड्राइवर को लेकर चली जाती और तुम भी किसी आश्रम में दे आती जो तुम्हें देना है और अपनी नेकी करती तस्वीरें डाल देती फेसबुक और न्यूज़पेपर पे। मुझे क्यों सुना रही हो? शर्ट की बटन लगाते हुए अविनाश बोला, अब और कितनी देर लगाओगी तैयार होने में? मुझे आज ही अपने स्टाफ को बोनस बांटने भी जाना है। जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, कहकर रूम से बाहर निकल गया। अविनाश तभी बाहर लॉन में बैठी माँ पर नजर पड़ी। कुछ सोचते हुए वापस रूम में आया। सरिता, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। क्या तुमने माँ से पूछा कि उसको भी कुछ चाहिए क्या? सरिता बोली, नहीं, वैसे भी अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए यार, 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली क्या बात है? अविनाश बोला, वो बात नहीं है सरिता, माँ पहली बार गर्मियों की छुट्टियों में हमारे पास घर रुकी हुई है, वरना तो हर बार गांव में ही रहती है, तो औपचारिकता के लिए ही पूछ लेती। सरिता बोलती है, अरे इतना ही माँ पर प्यार उमड़ रहा है तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते? झल्ला कर चीखती थी सरिता और कंधे पर हैंडबैग लटकाते हुए तेजी से बाहर निकल गई। अविनाश माँ के पास जाकर बोला, माँ, मैं और सरिता उसकी शॉपिंग के लिए बाहर जा रहे हैं। आपको कुछ चाहिए तो आप भी बता दीजिए। माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए। अविनाश के बहुत जोर देने पर माँ बोली, ठीक है, तुम रुको, मैं लिख कर देती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है, कहीं भूल ना जाओ, कहकर अविनाश की माँ अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद आई और लिस्ट अविनाश को थमा दी। अविनाश ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखा सरिता, माँ को भी कुछ चाहिए था पर वो बोल नहीं रही थी। मेरी जिद करने पर लिस्ट बनाकर दी है। इंसान जब तक जिंदा रहता है रोटी और कपड़े के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा, ठीक है, पर पहले मैं अपनी जरूरत की सारी सामान खरीद लूंगी, उसके बाद आप देखना। ये कहकर वो कार से बाहर निकल गई। पूरी खरीदारी करने के बाद सरिता बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चालू करके बैठती हूँ, आप देख लीजिए माँ जी का सामान। और अविनाश कहता है, सरिता तुम भी रुको, फिर साथ में चलते हैं, मुझे भी जल्दी है, देखता हूँ माँ ने क्या मंगाया है। कहकर अविनाश ने माँ की लिखी पर्ची जेब से निकाली। तब सरिता कहती है, बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या मंगाया है माँ ने। जरूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारा सामान मंगाया होगा। और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए गुस्से से अविनाश की ओर देखने लगी। पर ये क्या, अविनाश की आंखों में तो आंसू थे और लिस्ट पकड़े उसके हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहा था। ऐसा क्या लिखा था अविनाश की माँ ने उस लिस्ट में? ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।